models were proposed by different scientists at different times. The most satisfactory model which explains all the properties of the plasma membrane is fluid mosaic model. तो बेटा ये जो आज हमें डिस्कस करना है मॉडल, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. तो ये मॉडल किसने दिया था? दिस मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. दिस मॉडल एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल आए थे. ओवरटन मॉडल आया था, गॉटर एंड ग्रेंडल मॉडल आया था, रॉबर्टसन मॉडल आया था, डेनियल डेविसन मॉडल आया था, लेकिन उनके ड्रॉबैक्स थे. ये जो मॉडल है दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल. जो कंपोज अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बना है लिपिड्स का बेटा और प्रोटीन्स का, लेकिन और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. लेकिन ये जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है बेटा जी ये वेरी होते हैं. जो आपकी टेक्स्ट बुक ने मेंटेन किया हुआ है आरबीसी में ये 52% प्रोटीन्स होते हैं और 40% लिपिड्स होते हैं. इसी तरह से जो मेन कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो लिपिड्स है एंड प्रोटीन्स है. जो लिपिड्स है उसमें मेन जो लिपिड्स है वो फॉस्फोलिपिड्स है. क्या है? फॉस्फोलिपिड्स. यहां डायग्राम्स आप देख सकते हो. मैंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट कंसिस्ट्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. जो लिपिड्स होते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और इसके बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बेटा जी दीज आर एम्फीपैथिक. एम्फीपैथिक का मतलब क्या हुआ? दे कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल. इनके पास क्या होता है? इनके पास पोलर हेड्स होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं और नॉन पोलर टेल्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं. हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब हुआ? हाइड्रोफिलिक का मतलब हुआ कि वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ वाटर हेटिंग. सो इसके बाद ये तो लिपिड्स की बात हुई, लेकिन जो लिपिड्स है बेटा जी ये दो टाइप के मूवमेंट्स दिखाते हैं. क्या करते हैं? दो टाइप के मूवमेंट्स दिखाते हैं. ये जो लिपिड्स है इनका ऐसा एक, इससे पहले मैं बता दूं इनका ऐसा अरेंजमेंट है these heads these are directed outwards, that is towards the cytosolic side and the extracellular matrix, and जो ये tails हैं they are directed towards each other. ठीक है? जो ये नॉन पोलर टेल्स हैं ये एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स पॉइंट करते हैं, लेकिन जो ये हेड्स हैं ये अपोजिट टुवर्ड्स द एक्सटीरियर साइड या आउटर साइड प्रोजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो वाटर हेटिंग टेल्स होते हैं ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसकी वजह से वाटर हेटिंग होते हैं, वाटर अंदर नहीं जाता है. अब सवाल ये है कि वाटर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे जाता है? सेल के अंदर तो वाटर होता है लेकिन ये वाटर कैसे अंदर चला जाता है? इस मॉडल ने वो एक्सप्लेन किया कि किस तरह से अगर हाइड्रोफोबिक कोर है अंदर, वाटर हेटिंग कोर है, जो टेल्स एक दूसरे के साथ पॉइंट करते हैं ये वाटर हेटिंग होते हैं, फिर भी ये वाटर अंदर किस तरह से सेल में चला जाता है. ये जो पहले मॉडल्स थे उन सब में ये ड्रॉबैक था. इस मॉडल ने इस चीज को एक्सप्लेन किया. तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये क्या होते हैं? एम्फीपैथिक, कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल. हेड जो होता है पोलर, टेल क्या होता है? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक. और इसके बीच में ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये बेटा एक वाटर रेजिस्टेंट बैरियर बनाते हैं. ओके? इसके बाद these phospholipids जो होते हैं ये दो टाइप के मूवमेंट्स दिखाते हैं. One is called as flip-flop movement, second is called as transition movement. तो कितनी टाइप की मूवमेंट्स दिखाते हैं? दो टाइप की मूवमेंट्स. एक है ट्रांजिशन मूवमेंट, दूसरा है फ्लिप-फ्लॉप मूवमेंट. ये ट्रांजिशन मूवमेंट क्या होता है? जब यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा, जब ये फॉस्फोलिपिड इट एक्सचेंजेस इट्स पोजीशन, अगर ये फॉस्फोलिपिड एक्सचेंज करता है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेबर इन द सेम मोनोलेयर, अगर ये फॉस्फोलिपिड अपने नेबर के साथ पोजीशन अपनी चेंज करता है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन मूवमेंट. इस मूवमेंट को क्या कहेंगे बेटा जी? हम इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन मूवमेंट. अगर फॉस्फोलिपिड मूवमेंट करता है, एक्सचेंज करता है अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेबर इन द सेम मोनोलेयर, इसी मोनोलेयर में, क्योंकि लिपिड का जो होता है ये बाइलेयर होता है, ये दो लिपिड का लेयर होता है, इसको हम मूवमेंट को कहेंगे ट्रांजिशन मूवमेंट. दूसरे टाइप ऑफ मूवमेंट जो है उसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. वो क्या मतलब हुआ? अगर इफ दिस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एक्सचेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स another phospholipid in the opposite bilayer, in the one monolayer to the other monolayer, अगर from
वन मोनोलेयर, एक मोनोलेयर से, एक लिपिड लेयर से, एक लिपिड लेयर से टू अनदर, दूसरे लिपिड लेयर में अगर रियरली, लेकिन ये रियरली मूव करते हैं, अगर वन लेयर से टू अनदर मोनोलेयर मूवमेंट करेंगे फॉस्फोलिपिड्स, इस मूवमेंट को हम कहते हैं फिलिप फ्लॉप। फिलिप हो गया यहां से जाना, फिलिप अगर दूसरे में जाता है और वहां से जब वापस आएगा उसको कहेंगे फ्लॉप। इट्स कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और इट्स कॉल्ड एज ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट, क्योंकि ये दो लेयर्स के बीच में हो रही है। ठीक, तो ट्रांस बाइलेयर मूवमेंट, तो इट ऑकर्स, ये जो मूवमेंट है ये इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ कैटालिसिस, और उनको हम कहते हैं फिलिपेसेस। क्या कहते हैं? या ट्रांस बाइलोकेटर्स। क्या कहेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन बाइलोकेटर्स, जो लोकेट करते हैं, ट्रांसलोकेटर्स जो ट्रांसलोकेट करते हैं फॉस्फोलिपिड को फ्रॉम वन लेयर टू द अदर। यहां तक ठीक है। उसके बाद जो केमिकल कंपोजिशन है, मैंने कहा एक तो लिपिड्स का बना है और दूसरा किसका बना है? प्रोटीन्स का बना है। प्रोटीन्स डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आपकी टेक्स्ट बुक ने मेंटेन किया हुआ है, टेक्स्ट बुक को आप देखिए वहां पे मेंटेन किया हुआ है कि डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे प्रोटीन्स इसमें दो टाइप के होते हैं, जो मैंने यहां पे डायग्राम में बड़ा क्लियरली दिखाया है। There are two types of proteins. One is called as peripheral proteins or they are called as extrinsic proteins. Second type of proteins जो होते हैं जिनको हम कहते हैं integral proteins और intrinsic proteins. जो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, दो टाइप के प्रोटीन्स है, एक तो पेरिफेरल प्रोटीन्स है और दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन। जो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, these are located on the periphery of the cell membrane. सेल सरफेस के पेरिफेरी पे टुवर्ड्स द साइटोसोलिक साइड। ये देखिए बेटा जी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सारा, ये यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको खोल दिया, इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाते हैं। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं कि जो प्रोटीन्स है ये जो सरफेस पे या साइटोसोलिक या एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड ये है साइटोसोलिक साइड। क्या है बेटा? साइटोसोलिक साइड टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। तो ये जो इस साइड के प्रोटीन्स हैं, चाहे साइटोसोलिक साइड हो या एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड हो, जो सरफेस पे हो, इनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो इन प्रोटीन्स को हम इजीली they are loosely bound to the cell membrane and they can be easily extracted. इनको इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, that is why they are called as extrinsic proteins or peripheral proteins. They are located superficially. और दूसरा प्रोटीन्स, और ये कितना परसेंट बनाते हैं बेटा जी? ये 30% ऑफ द टोटल प्रोटीन बनाते हैं मेम्ब्रेन का। अब दूसरा प्रोटीन है, दे आर कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर एम्बेडेड, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है दे आर पार्शियली और टोटली एम्बेडेड विद इन दिस लिपिड बाइलेयर, इसके अंदर होते हैं ये कौन से? इंटीग्रल प्रोटीन्स। और ये दे आर हेल्ड देयर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस ऑफ द लिपिड्स। जो हाइड्रोफिलिक होगी वो किसके साथ होगी? हेड के साथ। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होती है इस प्रोटीन की वो इसके टेल के साथ होंगी, और इनको बहुत डिफिकल्टी से हम रिमूव, इसको बहुत डिफिकल्ट होता है इसको रिमूव करना। दैट इज व्हाई ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन में इंटीग्रल प्रोटीन्स को बहुत मुश्किल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स को बड़ी आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो integral proteins है, sometimes they extend from both the surfaces of the membrane and they are called as tunnel proteins. मैंने कहा बेटा जी कुछ टाइम किसी टाइम ये प्रोटीन्स इतने लंबे होते हैं that they project on both the surfaces, एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड भी होते हैं, इंट्रा सेल्यूलर साइड भी होते हैं टुवर्ड्स सेल, और दोनों साइड से बराबर होते हैं, वहां से भी दिखते हैं मेम्ब्रेन को, यहां से भी दिखते हैं, जिसकी वजह से ये एक टनल बनाते हैं और उस टनल को हम कहते हैं टनल प्रोटीन्स, ओके, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स।